नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे पीसीएस को क्योर करने के लिए कुछ ऐसे योगा आसना जो कि आप सुबह मॉर्निंग में इजीली कर सकते हैं। आज की जो प्रैक्टिस है ये ना केवल आपके पीसीएस को क्योर करती है बल्कि आपके पैल्विक रीजन को भी स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपके पैल्विक रीजन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आप उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। क्या करना है, लंबी गहरी सांस के साथ हमें शुरू करना है। दोनों हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा के अंदर, कमर गर्दन को करेंगे सीधा, आंखों को करेंगे सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस क्यों करनी है? ताकि जितना भी हमारा स्ट्रेस है वो पहले कम हो जाए, आपका जो मन है वो शांत हो जाए। इसलिए लंबी गहरी सांस का अभ्यास हम स्टार्टिंग में करेंगे। आंखों को करेंगे सहजता से बंद एंड ध्यान देंगे अपनी सांसों पर। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जितना भी स्ट्रेस है उसको कम करते हुए, अपने मन को शांत करते हुए दोनों हाथों को अच्छे से मिलाएंगे, रब करेंगे। हल्के से वार्मनेस को फील करेंगे अपनी हथेलियों पर। हल्के से स्पर्श करेंगे अपनी आंखों पर, सर पर, पीछे गर्दन पर, दोनों कंधों पर, एल्बोज, फिंगर, चेस्ट, स्टमक, थाइज, नी और आपके पैरों के पंजे। धीरे से आंखें खोलेंगे और शुरू करेंगे अपनी गर्दन के साथ। पहले राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। सांस भरा, इनहेल और सांस छोड़ते दूसरी साइड। सांस भरा, इनहेल और सांस छोड़ते दूसरी साइड। चलिए स्टार्ट करेंगे 10 की गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहीं से फॉरवर्ड एंड लुक साइड। 1, सांस भरा, सांस छोड़ते दूसरी साइड। सांस भरा और सांस छोड़ते दूसरी साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। सेंटर में देखेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते ऊपर की तरफ। सेंटर में देखेंगे, सांस भरेंगे, इनहेल, गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते नीचे, लुक डाउन। अगर आपको नेक हम बना हुआ है या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो अपनी चिन को लॉक नहीं करना अपनी गर्दन से। एक बार साइड से दिखा देती हूँ, अपनी जो चिन है, ठुड्डी है, इसको टच नहीं करना, इसको सिर्फ आपको स्ट्रेच करना है आगे की तरफ के। अगर आपको सर्वाइकल है या फिर नेक हम बना हुआ है तो अब आपको ये नहीं करना है। अदरवाइज आप नीचे जितना नीचे लेके जा सकते हो लेके जाओगे। इनहेल टू अप and exhale to down, 2 and stretch। जिनको सर्वाइकल है, नेक हम्प है, वो आगे की तरफ अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। जैसे पिकॉक करता है ना, मोर करता है, वैसे अपनी गर्दन को मूव करना है। इनहेल टू अप, सांस जरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। चलिए 10 की गिनती करते हैं मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। साइड करेंगे, राइट एंड लेफ्ट। सेंटर से पहले इनहेल किया, सांस को भरा और सांस छोड़ते राइट जाएंगे। फिर से सेंटर किया, सांस भरा और सांस छोड़ते लेफ्ट साइड। इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स करेंगे।
हार्मोन चेंज होने के कारण क्या होता है, आपके जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा स्विंग होने लगता है, या फिर स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसका असर आपके कंधों पर दिखने लगता है, या फिर सर बहुत ज़्यादा भारी रहने लगता है, सर में दर्द रहने लगता है। इसलिए आपको जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो नेक पार्ट है, ये इसको भी आपको रिलैक्स करना है। इसलिए ये जो सारी मूवमेंट है ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। अगर स्ट्रेस बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं आपका हेडेक रहता है या फिर कंधे बहुत ज़्यादा अकड़े हुए हैं, तो आज की जो प्रैक्टिस है ये वाली स्टार्टिंग का जो वार्म अप पार्ट है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। दूसरी जो एक्सरसाइज है हम करेंगे कंधों की रोटेशन, ये भी काफ़ी हेल्प करेगी आपके कंधों की मसल्स को रिलैक्स करने के। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, या फिर नेक हम्प बना हुआ है जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो ये उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगी स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपके माइंड को शांत करने के लिए। चलिए, सांस भरेंगे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते पीछे, जितना अपने पीछे जा सकते हो लेके जाओगे हाथों को, जितना अपने कंधों को पीछे की तरफ मूव कर सकते हो पीछे की तरफ मूव करोगे। आगे से कोहनियों को ज्वाइन करना है और सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस इसी का हम रिवर्स करेंगे, उल्टा भी करेंगे। सांस भरेंगे, जितना पीछे खींच सकते हो खींचो और सांस छोड़ते हुए आगे एल्बो को ज्वाइन करेंगे। यस, 1 गुड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करेंगे। यहीं से साइड हाथ खोलेंगे, सेंटर में लेकर आएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जितना अपने साइड वाले पार्ट को स्ट्रेच कर सकते हो उतना आप स्ट्रेच करोगे। हाथ रखेंगे सीधा, दोनों हाथों की एल्बोज कोहनियों को रखेंगे सीधा। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। सामने नहीं देखना। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप अपनी नेक को अप ना करें, तब आप सामने ही देखें। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तब आप आराम से कर सकते हो। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। कोशिश करना है कि पैर आपका जो है वो ऊपर ना उठे, इसको नीचे ही रखना है, ठीक है। चले, होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करेंगे। सांस भरा और सांस को छोड़ते जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे लेके जाओगे। पैर को ऊपर नहीं उठाना, पैर को नीचे की तरफ खींच के रखना है। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापस। अब यहीं से क्या करना है, अपने दाहिने पैर यानी कि राइट लेग को बेंड कर लेना है, पीछे की तरफ मोड़ लेंगे। एक बार पीछे वाली पोजीशन में आपको दिखा देती हूँ। लेग आपका बेंड रहेगा और आगे से भी ये बेंड रहेगा, ठीक है। ये आपको पोस्चर बनाना है। चलिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ट्विस्टिंग करनी है। राइट हैंड को रखना है अपने लेफ्ट नी पर और लेफ्ट हैंड को लेके जाना है पीछे। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हो बॉडी को ट्विस्ट करोगे, होल्ड करोगे इस पोस्चर को। 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दूसरी तरफ भी ट्विस्ट करोगे, जितना ट्विस्ट कर सकते हो उतना ट्विस्ट करोगे। उल्टा हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड रखोगे अपना नी पर, राइट नी पर रखेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। जितना खींच सकते हो खींचोगे बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। में बैठ जाएंगे सुखासन में। धीरे से अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, मूव करेंगे पीछे की तरफ। देन ट्विस्ट, उल्टा हाथ राइट नी पर और राइट हैंड बैक। जितना पीछे लेके जा सकते हो जाओगे एंड ट्विस्ट योर बॉडी, लुक बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, नी पे रखा हाथ को एंड ट्विस्ट, लुक बैक। होल्ड करेंगे अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापस, रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। लेट जाएंगे अपनी पीठ की बल आराम से।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहीं से अपने पैर को, एक पैर को सीधा करना है, वापस लेके आना है, फिर सीधा करना है, वापस लेकर आना है, ठीक है। ऐसे ही आपको 40 की गिनती करनी है, 40 काउंट करना है एंड 40 काउंट के आप एक बार या 2 बार जितनी भी आप सेट कर सकते हो, 1 2 3 उतने आप इसको कंप्लीट करो। काफ़ी हेल्प करेगी आपकी पेल्विक मसल्स के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर पीसीएस की प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40। इसी का आप दूसरा सेट भी कर सकते हो, 3 सेट भी कर सकते हो। ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, कितना आपकी बॉडी कर पाती है। बहुत स्ट्रेस लेके नहीं करना, बहुत आराम से इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहीं से दोनों लेग्स को बेंड कर लेंगे और हम करेंगे टो टैपिंग। काफ़ी अच्छी है पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज की जो सारी एक्सरसाइज है ना, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कंसीव करने के लिए तो ये उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। टो को क्या करना है, टैप करना है ऐसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 की गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 धीरे से आएंगे वापस और रिलैक्स करेंगे। एक बार और इसको हम रिपीट करेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे इससे पहले, लंबी गहरी सांस, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। आपको कितने करने हैं, जितनी आपकी क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। लेग्स को बेंड रहने देंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब आपको क्या करना है, किक करना है। कैसे करना है, पहले एक राइट लेग को बेंड किया एंड मूव, फिर दूसरे को बेंड किया एंड मूव। चलिए ऐसे ही 20 की गिनती करेंगे मेरे साथ। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। एक बार फिर से हम इसको करेंगे। लंबी गहरी सांस, पहले इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। चलिए फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 एंड 20। धीरे से आएंगे वापस, पैरों को सीधा करेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है? दोनों पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे अपने मैट के बराबर में, दोनों हाथों को खोलेंगे, हथेलियों को रखेंगे ऊपर, गर्दन को करेंगे सीधा, आंखों को करेंगे बंद और लंबी गहरी सांस, बॉडी को नॉर्मल करेंगे। उसके बाद दूसरे रूटीन को हम शुरू करेंगे। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से आंखें खोलेंगे और यहीं से शुरू करेंगे हम साइकिलिंग। अब दोनों पैरों को बेंड करेंगे। साइकिलिंग कैसे करनी है? पहले एक लेग को सीधा करना है, बिल्कुल सीधा करना है, इसको बेंड नहीं रखना, ठीक है। चलिए स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, काउंटिंग करेंगे 20 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इतना करते हुए आपकी कमर दर्द करने लगती है तो हाथों को नीचे रखें, उसके बाद साइकिल को शुरू करें। अगर नॉर्मल रहती है तो हाथ बाहर भी आप रख सकते हैं। चलिए 10 की गिनती और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस करेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे, ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। अगर हम राइट साइड अपने लेग्स को मूव करते हैं तो हमारी गर्दन किधर की तरफ जानी चाहिए? लेफ्ट साइड जानी चाहिए। और लेफ्ट मूव करेंगे तो राइट, मूव करेंगे तो लेफ्ट, लेफ्ट मूव करेंगे तो राइट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जिधर आपके पैर जा रहे हैं उसके अपोजिट में आपकी गर्दन जाएगी। मूव करेंगे, पहले अपनी कमर को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते नीचे, सांस छोड़ते नीचे, अच्छे से मूव करेंगे। जितनी भी कमर में अकड़न रहती है, लोअर पार्ट जितना भी स्टिफ रहता है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट है। अच्छे से मूव किया। जितनी भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है लोअर पार्ट के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए ट्विस्टिंग एक्सरसाइज अगर आपको कमर में अकड़न रहती है या फिर निचला हिस्सा आपको बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ रहता है, आपके हिप्स वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ग्लूटियस मसल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अकड़ गई है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए ट्विस्टिंग, जितनी भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है, जितनी भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है वो सब आप करो, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अच्छे से मूव किया एंड धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से साइकिल शुरू करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अगला जो आसन है वो है सेतु बंधासना। करना कैसे है? दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे, लेके आएंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते वापस। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more, 11 12 13। इसको करते हुए थाइस पे पेन होगा लेकिन बर्दाश्त करना। 14 15 16 17 18 19 20 and hold। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार फिर से होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए लेकर आएंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, धीरे से नीचे और रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, दोनों लेकर उठाएंगे ऊपर की तरफ, होल्ड करेंगे, विपरीत करनी। अब इसको विपरीत आसन को आप जितना कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप विपरीत करनी करते हो तो क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो डायरेक्ट फ्लो होता है आपके ओवरी और आपके पेल्विक रीजन की तरफ, इसलिए जितना कर सकते हो उतना अच्छा है, जितनी बार कर सकते हो उतना अच्छा है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करो, बेस्ट है। होल्ड करेंगे 50 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। यहीं से अपने लेग्स को बैंड करेंगे, अपने पैरों के तलवों को पकड़ेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अपने घुटनों को ज़मीन की तरफ, होल्ड करके रखेंगे और करेंगे हैप्पी बेबी पोज। बहुत अच्छा आसन है आपके लेग्स को रिलैक्स करने के लिए। अगर लेग्स में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, टायर्डनेस रहती है, पैर बहुत भारी रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। होल्ड करेंगे इसको 20 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन, आंखों करेंगे सहजता से बंद, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से आंखों को खोलेंगे और आ जाएंगे मर्जारी आसना में। दोनों हाथों को खोलेंगे कंधों के बराबर में, सांस भरेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे सामने देखेंगे, इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन, लुक फॉरवर्ड। 20 की गिनती करेंगे मेरे साथ, सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते कमर को नीचे और गर्दन को सामने। चलिए शुरू करते हैं, 1, 2, 3, अपने पैल्विक रीजन को मूव करना है अच्छे से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और रिलैक्स करेंगे। आ जाएंगे बालासना में, क्या करेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे और थोड़ा सा गैप करेंगे अपने लेग्स में, सांस भरेंगे हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे अपने हाथों को जितना आगे खींच सकते खींचेंगे, अपने माथे को ज़मीन से लगाएंगे, होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे, बैठ जाएंगे हम आराम से सुखासन में। पहले लंबी गहरी सांस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे भ्रूनमन आसन। लंबी गहरी सांस, इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने पैरों को भी खोल लेंगे साथ में। चलिए दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, अच्छे से मूव करेंगे आगे की तरफ, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आगे, 1,
2 अच्छे से स्ट्रेच लेकर आना है, अपनी थाइस पे फील करोगे कि जो आपकी इनर थाई है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, तो ताकि जिससे जो ओवरीज हैं वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तक पहुँचे और आपके पैल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करे, जो कि हेल्प करते हैं पीसीओएस को क्योर करने के लिए, क्योंकि जो पूरा ब्लड फ्लो है वो आपके ओवरी आपके ट्यूब तक अच्छे से फ्लो आता है, आपके गर्भाशय तक फ्लो होता है। इसलिए उनको हेल्दी रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए आज की प्रैक्टिस जितनी भी आप कर सकते हो मॉर्निंग में उतना आप करो। के साथ इनहेल एक्सेल टू डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहीं से क्या करना है आपको, चक्की चलानी, जैसे चक्की चलाता है ना वैसे ही चलाना है। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे दोनों पंजों को टच करेंगे, थोड़ा सा पेन होगा लेग्स में लेकिन बर्दाश्त करना। सांस भरा, सांस छोड़ते आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, दूसरी साइड भी सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल, दोनों लेग्स को क्रॉस करेंगे, अच्छे से सुखासन में बैठ जाएंगे। अब करेंगे हम फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी कि आगे की साइड झुकेंगे, सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते जितना आप आगे जा सकते हो उतना लेके जाओगे आगे, अपने मसल्स को रिलैक्स करोगे, हिप्स को पीछे से उठाना नहीं है, उनको डाउन ही रखना है, फ्लोर से टच ही करना है, ठीक है। चलिए होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। लास्ट में हम करेंगे भ्रामरी, क्योंकि भ्रामरी क्या करती है, आपके तो स्ट्रेस को रिलीज करती है, आपके माइंड को काम करती है, आपके मन को शांत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 उंगलियों का यूज़ करेंगे, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे आपकी आईब्रो पर, मिडल फिंगर को रखेंगे टीयर पॉइंट पर, रिंग फिंगर को रखेंगे नोजल पॉइंट पर, लिटिल फिंगर को रखेंगे अपने लिप्स पॉइंट पर, थंब को रखेंगे अपने ईयर पर। बहुत दबाना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के से दबाव डालना है। सांस भरेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे, इनहेल again, inhale एक बार फिर से इनहेल और धीरे से वापस धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो ये थी आज की योगा रूटीन, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके पीसीओएस को क्योर करने के लिए, साथ में आपके पैल्विक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।